इंटरव्यू में पास होने के बाद आज ऑफिस का पहला दिन था काव्या का। काव्या ने सुबह उठकर तैयारी की और ऑफिस के लिए निकल पड़ी। पिताजी के देहांत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उस पर ही थी। इंजीनियरिंग कॉलेज में अक्सर अव्वल रहने वाली काव्या के बड़े बड़े सपने थे, लेकिन परिस्थिति बस उसे इस राह पर चलना पड़ा था। इसके पहले छोटी नौकरी में घर की जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो पाती थीं। ऐसे में एक दिन ऑनलाइन इंटरव्यू के ऐड पर उसका ध्यान गया। उसने फॉर्म भर दिया और उस कंपनी में उसे चुन लिया गया। काव्या जब ऑफिस में पहुंची तो ऑफिस में कुछ कर्मी थोड़ी समय से थोड़ा पहले ही आ गए थे। वहीं रिसेप्शन पर बैठी कंचन ने काव्या से पूछा, गुड मॉर्निंग मैडम, आपको किससे मिलना है? मैं इस कंपनी में ऑनलाइन इंटरव्यू से चुनी गई हूँ। आज से मुझे ऑफिस ज्वाइन करने के लिए कहा गया था। यह रहा ज्वाइनिंग लेटर। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका इस कंपनी में स्वागत है। थोड़ी देर बैठिए, मैं मैनेजर साहब से पूछकर आपको बताती हूँ। काव्या वहीं बैठकर कंपनी का निरीक्षण करने लगी। उसी वक्त कंपनी में काफ़ी जगह लगा हुआ HS का लोगो उसका बार बार ध्यान खींच रहा था। उतने में कंचन आई। आपको मैनेजर साहब ने बुलाया है, वे आपको आगे का प्रोसीजर बताएंगे। कंचन मैडम, एक सवाल पूछूं? कंपनी में जगह जगह HS लोगो क्यों लगाया गया है? HS लोगो कंपनी के साहब के इकलौते सुपुत्र के नाम के अक्षर हैं। ऑनलाइन इंटरव्यू उनका ही आइडिया था। आज उनका भी कंपनी में पहला दिन है। चलो अब हम अपने काम की ओर ध्यान दें। हाँ बिल्कुल चलो। कंपनी के मैनेजर सुलझे हुए इंसान थे। उनकी बातों से और काम समझाने के तरीके से काव्या के मन का तनाव काफ़ी कम हुआ। उसने सब कुछ समझ लिया और काम शुरू कर लिया। शुरू के कुछ दिनों में ही काव्या ने अपने हंसमुख स्वभाव से और काम के प्रति ईमानदारी से सबको अपना बना लिया। लेकिन अभी तक उसकी कंपनी के मालिक HS से मुलाकात नहीं हुई थी। कंपनी की मीटिंग हो या कोई अवसर जहां पर उसकी सर के साथ मुलाकात होने की गुंजाइश थी, वहां उसे जानबूझकर इग्नोर किया जा रहा था। ऐसा क्यों? यह बात उसके लिए एक पहेली थी। एक दिन रोज की फाइल्स देखते समय चपरासी ने संदेश दिया, मैनेजर साहब आपको बुला रहे हैं। आइए काव्या मैडम, आपसे काम के बारे में बात करनी थी। आज आपको इस कंपनी में आए कितने दिन हुए? क्यों, क्या हुआ सर? मैंने कुछ गलत किया क्या? गलत हुआ ऐसा मैं नहीं कह सकता, मगर अपने काम की गति बढ़ाइए। और हाँ, इस जगह काम करने की तनख्वाह देते हैं हम, गपशप की नहीं, यह ध्यान में रखिए। जाइए आप। काव्या के मन को यह बात बहुत बुरी लगी। वैसे तो मैनेजर साहब ने कभी भी उसके साथ इस तरीके से बात नहीं की थी, लेकिन वह कुछ नहीं बोल सकी। अपनी जगह पर वापस आ गई। थोड़ी देर में चपरासी ने उसके विभाग की सारी फाइलें उसकी टेबल पर रख दी। इसमें जो सुधार करने के लिए कहे हैं वे आज ही पूरे करने हैं, ऐसा साहब ने कहा है। लेकिन यह काम एक दिन में कैसे पूरा होगा? बड़े साहब ने यही कहा है। बड़े साहब? हाँ मैडम, बड़े साहब, यानी अपने HS साहब। आपको नहीं मालूम? अब काव्या को सारी बातें ध्यान में आई। उसके किए हुए काम में HS सर ने गलतियां निकाली थीं, हालांकि वह अब तक उनसे मिली भी नहीं थी। फिर वे ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे थे? ये सवाल काव्या को परेशान कर रहा था। उसने मन के सारे विचारों को झटक दिया और काम शुरू किया। ऑफिस का वक्त ख़त्म होने को था, फिर भी काव्या का काम ख़त्म नहीं हुआ था। उसने एक बार मैनेजर साहब से पूछा, मगर उन्होंने आज ही काम पूरा करने की कड़ी चेतावनी दी। बाकी सारा स्टाफ चला गया। अब ऑफिस में काव्या, चपरासी और HS सर के केबिन की लाइट जल रही थी, यानी वे भी ऑफिस में ही थे। काम पूरा करते करते काव्या को काफ़ी वक्त लगा। उस दिन के बाद काव्या को तकरीबन हर दिन ज़्यादा काम करना पड़ता था। उसकी बर्दाश्त करने की ताकत अब ख़त्म हो रही थी। एक दिन उसने तय किया कि आज अगर उसे हमेशा की तरह ज़्यादा काम मिला
तो सीधे जाकर सर से मिलेगी। हुआ भी वैसा ही। उसे आज भी काम के लिए रुकना था। उसने काम बंद किया और सर की केबिन की ओर जाने लगी। चपरासी ने उसे रोका, मगर वह सीधे केबिन में घुस गई। सॉरी सर, मैं बिना पूछे आपसे मिलने चली आई। क्या आप मुझे बता सकेंगे कि निश्चित रूप से मेरा कौन सा काम आपको गलत लगता है? मैं कहाँ गलत कर रही हूँ? एक बार बता दीजिए, मैं उसके मुताबिक काम करूँगी। मगर बार बार ऐसा। काव्या के आगे के लफ्ज़ मुंह में ही रुक गए, क्योंकि काव्या कैबिन में आई थी। तब एचएस सर कुर्सी पर उसकी ओर पीठ कर कर बैठे थे। उन्होंने काव्या के शुरुआती लफ्ज़ सुन लिए थे। बाद में उनकी कुर्सी काव्या की ओर मुड़ी। सर आप? तुम हर्ष? ऐसे कैसे मुमकिन है? तुम यहाँ कैसे? काव्या हैरान रह गई। उसका अतीत अचानक उसके सामने आ गया। ऐसी कल्पना भी उसने नहीं की थी। उसे लगने लगा कि वह चक्कर खाकर गिर जाएगी। हाँ बोलिए काव्या मैडम, क्या तकलीफ़ है आपकी? हर्ष के इस सवाल से वह अतीत से बाहर आई और चुपचाप केबिन के बाहर चली गई। उसका अतीत ऐसे अचानक उसके सामने आएगा, ये उसने सोचा भी ना था। एचएस सर कोई और नहीं, उसका नज़दीकी दोस्त हर्ष था। उसकी दोस्ती में प्यार के धागे कब बुन गए, यह दोनों समझे नहीं थे। काव्या को वह कॉलेज का पहला दिन याद आ गया। कॉलेज के गेट के पास ही सीनियर लड़कों के एक गैंग ने उसे रोका था। आइए मैडम, कहाँ जा रही हूँ? कॉलेज के एक नए छात्र को अपनी पहचान देनी होती है, उसके बाद ही आगे बढ़िए। काव्या पहली बार गांव से पढ़ाई के लिए शहर आई थी और आते ही इस सामने आए संकट से वह घबरा गई। अरे हीरो, तू कहाँ जा रहा है? तुझे दिखाई नहीं दे रहा? यहाँ पहचान परेड चल रही है। चल ऐसा कर, ये मैडम ज़रा ज़्यादा ही घबरा गई हैं, तो इन्हें प्रपोज कर, उनका भी डर चला जाएगा। अभी अभी आया हर्ष जरा भी घबराया नहीं। उसने तुरंत काव्या की ओर देखा, एक स्माइल देकर बोला, हाय मैं हर्ष, घबराओ मत, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। काव्या उसे देखती ही रह गई। आज हमारे कॉलेज का पहला दिन है। इस वर्षा ऋतु के साक्षी से मेरी दोस्ती को स्वीकार करोगी? काव्या के मुंह से अनजाने में कब हाँ निकल गई, यह वह समझ ही नहीं पाई। उसके हामी भरने से सीनियर गैंग झूम उठा। वाह क्या बात है, यह है रियल हीरो। तुमसे मोहब्बत के लाइसेंस लेने पड़ेंगे। बिल्कुल, कभी भी। काव्या की ओर एक नज़र डालकर हर्ष कॉलेज की भीड़ में कब गुम हुआ, यह उसे मालूम ही नहीं हुआ। एक ही कॉलेज में एक ही कक्षा में होने के वजह से वे बार बार मिलते थे। हर्ष अपने स्वभाव के कारण सबको अच्छा लगता था। कॉलेज की हर लड़की उससे बात करने के लिए बेताब रहती थी। मगर हर्ष किसी दूसरे ही रिश्ते में उलझ रहा था। यह रिश्ता काव्या के साथ जुड़ा था, एक अव्यक्त रिश्ता। उसका शांत स्वभाव, उसका मनमोहता रूप, जिसे शहर की हवा छू भी नहीं पाई थी, उसका यही निरालापन हर्ष को उसकी ओर खींचता था। एक दिन दोनों कॉलेज कैंटीन में बैठे थे। तब हर्ष ने कहा, काव्या तुम कितनी अलग हो। हमारे कॉलेज का तीसरा साल शुरू है, लेकिन तुम्हें यहाँ के लटके झटके अभी भी नहीं आते। मैं ऐसी ही ठीक हूँ। वैसे भी मैं कॉलेज में पढ़ने आई हूँ। पढ़ाई पूरी करने के बाद मुझे नौकरी करके अपने पिताजी का सपना पूरा करना है। उन्होंने मेरे लिए काफ़ी कष्ट उठाए हैं। काव्या की बातें सुनकर हर्ष को काव्या के प्रति प्रेम के साथ आदर भी महसूस हुआ। तीसरे साल के आखिरी पेपर के समय हर्ष ने काव्या को बताया, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, शाम को मिलते हैं। हालांकि उसकी आंखें ही सब बोल रही थी। काव्या भी इस पल का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। इस खुशी में वह हॉस्टल आई, मगर तभी किसी ने बताया कि तुम्हारे घर से फ़ोन था, तुम्हें तुरंत घर बुलाया है। काव्या ने सामान बांधा और गांव की ओर निकल पड़ी। घर में क्या हुआ होगा, इस सोच में वह परेशान थी। इन सब बातों में वह हर्ष को भूल गई। घर पहुंची तो सामने पिताजी का शव, उस सदमे में बेहोश पड़ी माँ और रोता हुआ छोटा भाई। अब किसे संभाले, खुद की भावनाओं पर कैसे काबू पाए, यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। एक एक्सीडेंट में उसके पिताजी का देहांत हो गया था। घर में सबसे बड़े होने की वजह से
उसने अपनी भावनाओं पर बहुत ही मुश्किल से काबू पाया। इस घटना के बाद उसने पढ़ाई आदि ही छोड़ दी और एक छोटी नौकरी कर घर की जिम्मेदारी संभाली। इधर हर्ष बेचैन हो गया। सारी रात काव्या का इंतज़ार करता रहा, मगर वह आई नहीं। उसने कॉलेज, हॉस्टल सब जगह ढूंढा, मगर उसका कुछ पता ही नहीं चला। काव्या ने ही ऐसी व्यवस्था कर रखी थी। वह हर्ष पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, पर हर्ष इस सब से अनजान था। उसके दिल को ठेस पहुंची थी, इसलिए उसने भी कॉलेज छोड़ दिया और आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चला गया। मैडम, आपका काम हो गया क्या? मुझे ऑफिस बंद करना है। बड़े साहब कब के चले गए? चपरासी की आवाज़ से काव्या यादों की दुनिया से बाहर आई। उसने सब सामान इकट्ठा किया और घर के लिए निकल पड़ी। उसके मन में एक ही ख्याल था कि हर्ष की गलतफहमी कैसे दूर करें। उसे उसका कहना रास आएगा या नहीं। वह नौकरी भी छोड़ नहीं सकती। क्या करे? इन ख्यालों में वह पूरी रात जागती रही। दूसरे दिन ऑफिस में कंचन ने रिसेप्शन पर ही काव्या से पूछा, अरे काव्या, क्या हुआ? तुम्हारी आंखें ऐसी क्यों लग रही हैं? खैरियत तो है ना? अरे कुछ नहीं, थोड़ी थकान महसूस कर रही हूँ बस। आज का शेड्यूल क्या है? आज अपनी कंपनी को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, इसलिए कल पूरे स्टाफ के लिए सर ने पार्टी रखी है। हर एक को पार्टी में आना ही है। हाँ, आऊँगी। दूसरे दिन शाम को पार्टी शुरू हुई। काव्या बस केवल हाजिरी लगाकर निकलने की सोच रही थी। हर्ष का पूरा ध्यान उसी पर था। अचानक उसे एक परिचित आवाज़ आई, हाय हर्ष, तुम यहाँ कैसे? कितने दिनों बाद मिल रहे हो, मगर तुम्हारी हमेशा की मुस्कुराहट किधर गई? ओ मेरी माँ, हाँ हाँ, कितने सवाल पूछोगी? पूजा, तुम तो बिल्कुल नहीं बदली। कॉलेज में जैसी थी वैसी ही हूँ, सवालों की खदान। अच्छा, तुम यहाँ कैसे? अरे मैं अपने पति के साथ आई हूँ। आज उनके सर ने पूरे स्टाफ को परिवार सहित बुलाया है, इसलिए मैं आई। तुम किसके साथ आए हो? मैं अकेला ही आया हूँ। और हाँ, मैं ही तुम्हारे पति का सर हूँ। सच? क्या कह रहे हो? तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। अरे हाँ, काव्या भी इसी कंपनी में है ना? तुम लोगों की सब गलतफहमियाँ दूर हो गई ना? गलतफहमी? कौन सी गलतफहमी? अरे काव्या अचानक कॉलेज छोड़कर क्यों गई? उसके पिताजी का एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। ये सब? क्या? मैं तो ये सब जानता ही नहीं। पूजा काव्या और हर्ष की कॉलेज की सहेली थी। उन दोनों की दोस्ती, प्यार, दूरी, इन सब घटनाओं की साक्षी थी। उसे काव्या के बारे में सब मालूम हुआ था। उसने यह सब हर्ष को बताया। हर्ष को यह सब सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने काव्या के बारे में कितना गलत सोचा था। हालांकि उसकी इसमें कुछ भी गलती नहीं थी। अब उसकी नज़र पार्टी में काव्या को ढूंढने लगी, मगर तब तक काव्या वहाँ से निकल चुकी थी। वह उसे ढूंढने बस स्टॉप की ओर भागा। बारिश के दिन थे। काव्या एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसने दूर से ही काव्या को आवाज़ लगाई, काव्या, काव्या। क्या हुआ सर? आप यहाँ क्यों आए? आपको कुछ काम था क्या? नहीं सर, मत पुकारो। मैं तुम्हारा पहले का हर्ष ही हूँ। अभी अभी मुझे पूजा ने सब कुछ बताया। मुझे माफ़ कर दो काव्या। नहीं हर्ष, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उस समय हालात ही ऐसे थे। काव्या, मैं आज तुमसे पूछता हूँ, क्या मेरे प्यार को स्वीकार करोगी? काव्या की आंसू भरी आंखों से हर्ष को जवाब मिल गया था। हर्ष ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उनके इस मिलन में बारिश भी उनका साथ दे रही थी। इस बारिश में उनके बीच की दूरियां, गलतफहमियां पूरी तरह बह गई थी। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। अगर कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।